नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए लगातार आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही जो आजकल मॉर्निंग में पीवाईक्यू का डोज मिल रहा है आपको उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। साथ ही टेस्ट सीरीज और ये रिवीजन महाकुंभ क्लास उत्तराखंड जी के और सामान्य हिंदी हिंदी की रिवीजन महाकुंभ क्लास जैसे ही समाप्त होगी, फिर मैं आपका स्टैटिक जीके जीएस और साथ ही कंप्यूटर की रिवीजन महाकुंभ क्लास भी चलाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन आपका इसमें हो जाता है। डिटेल्ड में अगर आपको क्लास पढ़नी है जीएस की, उत्तराखंड जीके की, सामान्य हिंदी की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, तो आप हमारी एप्लीकेशन से न्यू कॉम्बो कोर्स लीजिए। न्यू कॉम्बो कोर्स में कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो वो आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लास में देखेंगे काल। काल क्या होता है, ठीक है, और काल के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। तो काल देखिए क्या होता है, अगर परिभाषा की मैं बात करूं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है, यानी कि इससे हमारी क्रिया होने के समय का पता चलता है, वही कहलाता है काल। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो क्रिया के घटित होने के समय को, यानी कि क्रिया किस समय घटित हुई, क्रिया के घटित होने के समय को, घटित होने के समय को, होने के समय को काल कहा जाता है। काल एक हिसाब से क्या है, टाइम है, समय है, ठीक है, समय है एक हिसाब से काल। तो व्याकरण दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो काल का अर्थ होता है समय, यानी कि टाइम, यानी कि किस टाइम पे जो हमारी क्रिया है वो संपन्न हो रही है। तो उसी के आधार पे हिंदी में काल के तीन प्रकार माने जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में भी सेम रहता है आपका, पास्ट टेंस, उसके अलावा प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो काल को कहा जाता है टेंस, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, टेंस कहा जाता है। और तीन प्रकार होते हैं और इन तीन प्रकारों में से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन बन जाता है संभाव्य भूतकाल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल पूछ लेता है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है, या हेतु हेतु मत भविष्य काल का एग्जाम्पल आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भूतकाल से। छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने वाला टॉपिक है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए भूतकाल। भूतकाल, अब भूतकाल का मतलब ये नहीं है कि भूत और काल, ठीक है, कोई घोष्ट नहीं है ये। भूतकाल का मतलब होता है क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के बीते हुए समय, ठीक है। भूतकाल का मतलब है अतीत में जो काम हो चुका है या थोड़ी देर पहले जो काम संपन्न हो चुका है, वो भूतकाल। जैसे मैं बोलूं कि कल शाम बारिश हुई थी, ठीक है, या मैं बोलूंगा कि कल रात को मेरा मित्र आया था, ठीक है, 6 महीने पहले उस जगह पे आपदा आई थी। तो देखिए वो घटना हो चुकी है, यानी कि क्रिया, अतीत में जो क्रिया संपन्न होती है या अतीत में जो घटना हो चुकी है या बीता हुआ समय जो है, तो उसके पूर्ण होने का बोध कराता है भूतकाल। और भूतकाल के होते हैं कितने, 6 भेद, इन्हीं को आपने याद रखना है, ठीक है, 6 भेद। ऐसे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर एग्जाम में। मल्टीपल लाइनर में भी आपका पूछ लेगा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के इतने भेद होते हैं, भविष्य काल के इतने भेद होते हैं, और काल में जो आपका है या मैच द फॉलोइंग बना देगा। वो आपका एक तरफ सेंटेंस दे देगा, दूसरी तरफ आपका अलग अलग काल दे देगा, कौन सा सेंटेंस किस काल से रिलेट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल, ठीक है। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सामान्य भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है, यानी कि हमें क्रिया के संपन्न होने का पूर्ण बोध जहां पे होता है, ठीक है, क्रिया के संपूर्ण से संपन्न बोलेंगे, क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, जहां पे होने का बोध, क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि समय का ठीक बोध नहीं कि कब क्रिया हुई थी इसमें, लेकिन समय हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता है, ठीक है, इसको सामान्य भूत कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि लड़का आया, लड़का आया, ठीक है, लड़का आया लेकिन कब आया ये पता नहीं, आया था वो लेकिन कब आया था, यानी कि कार्य तो हो रहा है एक टाइम पीरियड पे लेकिन समय का ठीक बोध नहीं हो पा रहा, उसको सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं आपका कि महेश ने पत्र लिखा, तो महेश ने पत्र तो लिख दिया लेकिन कब लिखा ये पता नहीं चल रहा, ठीक है। और ऐसे मैं बोलूं राम मैदान गया, मैदान में तो गया लेकिन कब गया पता नहीं चलता, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है आपका ये होता है आसन्न भूतकाल, आसान नहीं होगा ये हो जाएगा आसन्न। आसन्न भूतकाल क्या होता है, देखिए महत्वपूर्ण है। देखिए आसन्न भूतकाल में ये पता चलता है कि जहां पर भूतकाल में क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, बिल्कुल,
ठीक है, थोड़ी देर पहले या अभी अभी खत्म ही हुई है क्रिया। आसन्न भूतकाल का मतलब ये होता है कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई थी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि गाड़ी आई है, ठीक है, गाड़ी आई है, ठीक है, गाड़ी आई है, गाड़ी के आने की क्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि भूतकाल हो चुका है, तो गाड़ी आई है। जैसे मैं बोलूं, एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, खाना क्या कर लिया, खा लिया है, अभी अभी बस खा ही लिया है, बस खत्म किया है। तो यानी कि क्रिया जहां पर अभी अभी समाप्त हुई है, पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूत कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रकार है वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब ये होता है कि कार्य या क्रिया को हुए जब बहुत समय बीत जाता है, कार्य या क्रिया को हुए जब बहुत समय बीत जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल, बहुत समय बीत जाता है जब। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि बारिश हुई थी, बारिश हुई थी, ठीक है, बारिश हुई थी, तो बारिश हुई थी आपका क्या हुआ, बहुत पहले बारिश हुई थी। छात्र स्कूल चले गए थे, छात्र स्कूल चले गए थे, ठीक है, चले गए थे, तो यानी कि बहुत पहले की बात हो रही है, चले गए थे, छात्र स्कूल चले गए थे। बोलते हैं ना, जैसे शाम के दिन के टाइम कोई पूछा मॉर्निंग में बच्चे स्कूल गए थे, हम बोल देते हैं छात्र स्कूल चले गए थे टाइम से। ठीक है, तो ये पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। ऐसे अगला जो प्रकार होता है वो होता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण का मतलब ये है कि जहां काम पूरा बीते समय में कार्य जो है उसकी समाप्ति या पूर्ण होने की जानकारी नहीं होती है, जहां पर अतीत में काम तो हो रहा है लेकिन काम या क्रिया की समाप्ति को लेकर अपूर्णता है। ठीक है, अपूर्णता है। सिंपली मैं बोलूं दोस्तों, बीते समय में कार्य का बोध तो हो लेकिन उसकी समाप्ति या पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त ना हो, उसे कहा जाता है अपूर्ण भूत। जैसे मैं बोलूं कि आपका सीता गीत गा रही थी, गीत गा रही थी, अब सीता जो है गीत गा रही थी, कंटिन्यूअस है ना ये, ठीक है, गा रही थी, अब गाते जा रही हो, पता नहीं चल रहा है मैं खत्म हुआ या नहीं हुआ, है ना, खत्म हुआ या नहीं हुआ नहीं पता चला। सीता गा तो रही थी लेकिन अभी भी उसने खत्म किया या नहीं किया, इससे पुष्टि नहीं हो पा रही है। जैसे मैं बोलूं वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, पढ़ तो रहा था, ठीक है, अब कब पढ़ रहा था ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भूतकाल के अधिकांश वाक्यों में दोस्तों था, थी, थे आदि अंत में आपको देखने को मिलेंगे वाक्यों के। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध यानी कि सस्पेक्ट, सस्पेंस हो जहां पे। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होता है, अतीत में किए गए कार्य के होने में जहां पर अनिश्चितता होती है, अतीत में कोई कार्य हुआ है तो वहां पे अगर अनिश्चितता है उस कार्य को लेकर, या बोले कि संदेह जहां पर बना रहता है, संदेह रहेगा उस काम में कि हुआ कि नहीं हुआ पूरा, ठीक है, भूतकाल में काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो ऐसे जगह पे होता है संदिग्ध भूतकाल। जैसे मैं बोलूं कि आपका पहला एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, मैं बोलूं उसने फिल्म देखी होगी, उसने फिल्म देखी होगी। अब देखिए मैं अनुमान लगा रहा हूं, उसको मैंने फिल्म देखने के लिए तो बोला था, उसने फिल्म देखी होगी, अब देखी या नहीं देखी क्या पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि कार्य के पूर्ण होने की यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, क्लियर। तो ऐसी जगह पे होता है आपका संदिग्ध भूतकाल, क्लियर, ठीक हो गया। और एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में अच्छे से आएगा। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, संदिग्ध, जैसे बोलूं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी छूट गई होगी, रेलगाड़ी छूट गई होगी। अब रेलगाड़ी छूट गई होगी मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, टाइम के हिसाब से। मान लीजिए कहीं स्टेशन में 9 बजे रेलगाड़ी चली जाती है तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। अब लेकिन रेलगाड़ी छूटी है या नहीं छूटी है, यहाँ पे संदेह बना है भाई, अनिश्चितता या संदेह बना है, तो ऐसी जगह पे होता है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बोलूं इसका, तो मैं बोलूं मेहमान घर पे आया होगा, मैं कहीं घर से बाहर हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेहमान घर पे आया होगा, आ गया होगा, ठीक है, अब आया है नहीं आया है उसमें क्या अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट होता है भैया जो महत्वपूर्ण एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, ये होता है आपका संभाव्य भूतकाल। ठीक है, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल का मतलब क्या होता है देखिए, ठीक है, संभाव्य भूतकाल आपका, इसमें आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, संभाव्य नहीं होगा यहाँ पे, हेतु हेतु मत भूतकाल होना चाहिए, हेतु हेतु मद,
हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। संभाव्य भी देखिए संदिग्ध के साथ ही कनेक्टेड रहता है एक हिसाब से। संभाव्य भूतकाल में क्या होता है ना, संदिग्ध या संभाव्य भी बोलते हैं, संदिग्ध संभाव्य साथ ही होते हैं। लास्ट वाला जो होता है हमारा भूतकाल वो होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। अब थोड़ा संभाव्य भूतकाल को समझेंगे। संभाव्य भूतकाल में भी एक क्या होती है, संभावना होती है। जैसे मैं बोलूं बाघ देखा गया हो, बाघ देखा गया हो। अब बाघ देखा गया हो, क्या पता जंगल में किसी के द्वारा बाघ देखा गया हो, लेकिन कंफर्म नहीं है ना, ठीक है। ऐसे वाक्यों में ध्यान रखेंगे, संभाव्य भूतकाल के वाक्यों में हमेशा देखा गया हो, देखी गई हो या देखे गए होंगे, ऐसे लास्ट में सेंटेंस में आपको शब्द देखने को मिलेंगे। और लास्ट में होता है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत का मतलब होता है, हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है। तो ये छठा नंबर पे होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। मतलब जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। जहां पर देखिए एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर करता है, वहां पर हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे मैं एग्जाम के लिए बोलूं, आपने पढ़ा भी होगा ना जब वाक्य भेद हम पढ़ते हैं। यदि मैं बोलूं यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। तो ये हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। देखिए एक क्रिया यदि वर्षा होती, ठीक है, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है तो फसल अच्छी होती, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं आप लोगों से, यदि आपने मेहनत की होती, यदि आपने मेहनत की होती तो आप सफल हो जाते, ठीक है, सफल हो जाते। यानी कि पहली क्रिया है देखिए आप सफल हो जाते, ठीक है। यानी कि पहली क्रिया है मेहनत की, उस पर दूसरी क्रिया जो है निर्भर है, देखिए, है ना। तो ये हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल के एग्जाम्पल है। क्लियर तो हो गए 6 प्रकार जो भूतकाल के हैं। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में, जो क्रिया का जो रूप है वर्तमान में संपन्न हो रहा है या काम हो रहा है, उसको वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं मैं बाजार जाता हूं, मैं बोलूं कि आपका आपका भाई खा रहा है, या मैं बोलूं कि हमारे घर में पूजा हो रही है, ठीक है। तो या सीता नाच रही है, रोहन गा रहा है, महेश खा रहा है, तो कोई भी एग्जाम्पल जहां पर हमको वर्तमान समय में क्रिया संपन्न होने का बोध हो रहा है, तो ये वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान नॉर्मल है, जैसा कि डेफिनेशन है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए वो सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे मैं बोलूं आपका सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य जो है पूर्व में निकलता है, विधानवाचक जो वाक्य है वो आपका सामान्य भूत में आते हैं, ठीक है। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ऐसे मैं बोलूं कि आपका वह दिल्ली जाता है, वह दिल्ली जाता है, ठीक है, वह दिल्ली जाता है। और ऐसे भी हुआ है, जैसे मैं बोलूं कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया सामान्य वर्तमान। अगला जो है देखिए तात्कालिक वर्तमान, दूसरा प्रकार। तात्कालिक या इसको अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, ठीक है, अपूर्ण, इनकम्प्लीट। यहाँ पे पता नहीं चलता, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की निरंतरता का बोध तो हो, लेकिन उससे देखिए निरंतरता का बोध तो हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान होता है। जैसे कंटिन्यूअस जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इंग्लिश के हिसाब से। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं कि वह खा रहा है, वह खा रहा है, रहे हैं, रही हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं बोलूं कि आपका श्रेया गाना गा रही है, श्रेया गाना गा रही है, ठीक है। आगे मैं बोलूं कि वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, तो ये हमारा तात्कालिक वर्तमान होता है, ठीक है। इसको अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। अगला देखिए पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है, देखिए जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूरे होने की जानकारी मिलती है, मतलब ये पता चल जाए कि कार्य पूरा हो चुका है। जैसे मैं बोलूं आपका, ठीक है, राघव ने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी राघव ने क्या है, पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, यानी कि पुस्तक पढ़ ली है उसने। और ऐसे में बोलो जैसे कि वह गांव से आया है, ठीक है, आ गया है, वो गांव से आया है, आ गया, अभी अभी पहुंचा है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आप समझ पा रहे हैं, जहां पर आपका क्रिया के जिस रूप के कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी होती है, ठीक है, पूर्ण वर्तमान। अगला है देखिए संदिग्ध वर्तमान। जैसे संदिग्ध, जहां पे भी संदिग्ध शब्द आएगा आपको समझ जाना है कि जहां पर संदेह होगा
क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने में संदेह प्रकट हो कि काम वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि वर्तमान काल में काम सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा हुआ नहीं हुआ, संदेह है इसमें, तो ये संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, मैं बोलूं कि वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसमें बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, संदिग्ध भूत में भी तो ये था, लेकिन संदिग्ध भूत में मैंने क्या बोला, मैंने वहां पे आपको बोला कि उसने कहानी पढ़ी होगी, वहां पे रहा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जबकि संदिग्ध वर्तमान में बोलेंगे कि वह पढ़ रहा होगा, ठीक है। या मैं बोलूं आपका, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, पिताजी खा रहे होंगे, खा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन संदेह है, अब खा रहे नहीं खा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है संदिग्ध वर्तमान, क्लियर। और लास्ट इसमें हो जाता है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभावित, यानी कि जिसकी पॉसिबिलिटी हो, संभावित, ठीक है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान काल में पूरा हो रहा है, इसकी संभावना है, तो उसको संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, अभी बोल रहा हूं मैं वर्तमान में, ठीक है, संभावना जता रहा हूं इस वर्तमान में। या मैं बोलूं कि संभवतः, संभवतः, संभवतः वह जानकार हो, वह जानकार हो, ठीक है। मैं बोला कि संभवतः वह जानकार हो इस चीज का, ठीक है। तो जहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है वो संभाव्य वर्तमान कहलाता है, क्लियर दोस्तों। चलिए लास्ट देखेंगे, काल का तीसरा रूप है भविष्य काल, ठीक है। अब भविष्य काल की मैं बात करूं तो भविष्य का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्यूचर टेंस इसको कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में घटित होगा, आने वाला जो समय है उसमें काम घटित होगा, तो इसको भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। तो सबसे पहले सामान्य भविष्य काल देखेंगे क्या होता है। सामान्य भविष्य काल मतलब क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में घटित होने वाली है, उसको सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बोलूं कि मोहन कल देहरादून जाएगा, ठीक है, मोहन कल देहरादून जाएगा, ठीक है, कल जाएगा ना, तो अभी से देखिए सामान्य भविष्य काल है। ऐसे मैं बोलूं आपका कि ठीक है, आज हम बाजार जाएंगे, ठीक है, आज हम बाजार जाएंगे, ठीक है। और अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनकी भविष्य में होने की संभावना रहती है वो कहलाते हैं सामान्य भविष्य काल के वाक्य, ठीक है, या सामान्य भविष्य काल। एग्जाम में क्या होता है कि आपको वाक्य दिया जाता है और प्रकार पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य किस प्रकार के काल का है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप के कार्य में जो क्रिया होने वाली है, क्रिया के जिस रूप के कार्य की भविष्य में होने की संभावना हो, क्रिया के, या सीधे से मैं लिखता हूं कि संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है, कोई भी काम या क्रिया के भविष्य में होने की संभावना होती है, भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना, ठीक है, व्यक्त की जाती है, तो वहां पर होता है संभाव्य भविष्य काल। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, शायद मैं पास हो जाऊं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, भविष्य में रिजल्ट आने वाला है, मैं अभी से आशा बना रहा हूँ, एक संभावना जता रहा हूँ, ठीक है, शायद मैं पास हो जाऊं, इसमें शायद शब्द आएंगे। और दूसरा इसमें कदाचित शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कदाचित और शायद शब्द स्टार्टिंग में मिलेंगे। कदाचित प्रातःकाल में कदाचित प्रातःकाल में हिमपात हो, यानी कि बर्फ गिरे, हिमपात हो, ठीक है। ऐसे में बोलो शायद चोर पकड़ा जाए, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि शायद शाम तक पानी बरसे या बारिश हो, ठीक है, तो संभावना जता रहे हैं, ठीक है, वहां पे संभाव्य भविष्य काल होता है। और लास्ट होता है भैया आपका हेतु हेतुमत भविष्य काल, ठीक है। हेतु हेतुमत का अर्थ मैं बता चुका, हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कारण, ठीक है, हेतु का मतलब कारण है, तो हेतु हेतुमत भविष्य का भी मतलब वही हो जाएगा आपका, जैसे कि क्रिया या जो काम होने वाला है उसके किसी कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे भविष्य में, यानी कि भविष्य में क्रिया, एक क्रिया का दूसरे की होने पर निर्भर करे, वहां पे हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। जैसे मैं बोलूं
वह पढ़ेगा तो अवश्य सफल होगा, वह पढ़ेगा तो अवश्य सफल होगा, ठीक है, अवश्य सफल होगा। अब पढ़ेगा जो है फ्यूचर में पढ़ेगा तो फिर उसका सफल भी होगा, पहली क्रिया पे दूसरी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी होता है। ऐसे ही हमारा वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में ज्यादातर रहा है, रहे थे, रहे होंगे ऐसा होता है। और जितने भी हमारे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल के वाक्य होंगे उनके अंत में गा, गे, गी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हेतु, हेतुमत, भविष्य काल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलूं, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका होगा, ठीक है, वह घर आए, वह घर आए तो मैं बाजार जाऊं, ठीक है, वह घर तो आए फिर मैं बाजार जाऊं, यानी कि उसके ऊपर मेरी दूसरी क्रिया निर्भर है, ठीक है, वो घर आए तब मैं बाजार जाऊं। या मैं बोलूं आप पढ़ें तो मैं लिखूं, यानी कि आप पढ़ेंगे तो फिर मैं लिखता हूं, भविष्य पे है ना क्रिया, लेकिन इसमें क्या है आपकी कारण है, और कारण क्या है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर कर रही है इसमें। तो ये आपका हेतु, हेतुमत, भविष्य काल कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना, ठीक है। ऐसे कभी कभी थोड़े यहाँ पे कभी तीन भेद तो मैंने बताया ना, एक कभी क्वेश्चन संभाव्य भविष्य का भी बना देता है, ठीक है, संभाव्य भविष्य के क्वेश्चन बहुत से बनते हैं। संभाव्य भविष्य को पहचानने की एक ट्रिक ये है कि आपको संभाव्य भविष्य काल में और हेतु, हेतुमत में देखिए अगर दिक्कत होती है, इसमें तो साफ पता चल रहा है कि एक क्रिया दूसरे पे निर्भर करती है। वैसे आपका हेतु, हेतुमत भूतकाल भी था, लेकिन वहां पे क्रिया जो है भूतकाल में हो रही होगी तो था, थे, थी, या आपको वहां पे देखने को मिलेगा क्या, जैसे कि आपका जैसे मैंने बोला यदि मेहनत की होती तो पास हो जाते, यानी कि क्रिया घटित हो चुकी थी तो ये अनुमान हो जाता है। लेकिन संभाव्य भविष्य में और हेतु, हेतुमत में हमको भविष्य काल की चीजें देखने को मिलती हैं। अब संभाव्य भविष्य काल के वाक्यों में देखिए अंत में आपको देखा जाएगा, देखा जाऊंगा, देखा जाऊंगा, ठीक है, या देखी जाएगी, देखी जाऊंगी, या आपका देखे जाएंगे, ऐसे शब्द लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और इतना ही है, बस ज्यादा आपको इसमें कुछ याद करना नहीं है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद हैं और भविष्य काल के मुख्यतः 3 भेद हैं। ये ऑथेंटिक किताब से मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे अलग अलग किताबों में कुछ डेटा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आपका काल वाला टॉपिक दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है। सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास समाप्त होती है यहीं पे। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।